फाइनली वी आर रेडी, तैयार हो गए हैं यहाँ से अब निकलने के लिए। अब देखें यहाँ पे किस तरह घूमते घुमाते वापस गांव जाते हैं। 2 दिन से यहीं पे ही थे तो हर चीज़ रेडी है और बस अब यहाँ से निकलते हैं। सिकंदर वगैरह तैयार हो रहे हैं, देखते हैं तैयार हो गए कि नाश्ता कर रहे हैं। मैंने नाश्ता ज़रा थोड़ा लाइट किया था, थोड़ा करके जा रहे थे और यहाँ से फाइनली वी आर गोइंग। मैंने कहा चलो अंदर डेरे में जाके अपना कमरे में देख लें, कोई ज़रूरी सामान तो नहीं, कोई छोटी मोटी चीज़ तो नहीं रहेगी। बाबर भाई भी बिल्कुल तैयार हैं, ये सामने से बाबर भाई नज़र आ रहे हैं। और सिकंदर साहब जो हैं वो अपनी तक उन्होंने नाश्ता नहीं किया था और वो सामने लॉन में बैठे, आपको वो सामने कुर्सी पे बैठे ब्लैक कलर के सिकंदर साहब नाश्ता कर रहे हैं। सिकंदर साहब ने हमें कहा था कि आपको कोट डीजी दिखाऊंगा यहाँ पे। सिकंदर यहाँ आता रहता है, उसने कहा अपना मैं आपको दरसगाह भी दिखाऊंगा जहाँ से ला कर रहा हूँ। सियासी डेरा और सियासी बैनर लगे हुए थे। हाँ जी, मेरी दरसगाह नहीं देखी, तेरे पंजाब यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी है? हाँ जी, देखते ही आ रहे हैं। कित्थों शुरू हुई है ये चौधरी साहब की दरसगाह, चौधरी सिकंदर साहब यहाँ से अपना ला कर रहे हैं। ओ भाई सब तो बड़ी हैदराबाद यूनिवर्सिटी है। नाउ वी आर एट कोट डीजी किला। ये खैरपुर के अंदर ही रियासत है, नवाबों की उनका किला था और ये हम पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से थोड़ा इसको एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर और उसके बाद फिर अपनी अगली मंजिल मकसूद की तरफ। ये इसका मेन गेट है, छोटे से इसके अंदर से अब वो उसके अंदर गुजर के गया। अब मैं अब चाहता हूँ जैसे किले के अंदर एंटर हुए ऐसे लगा जैसे आप लाहौर के शाही किले के अंदर एंटर हो गए हैं। साफ़ सुथराई का बहुत बेहतर इंतज़ामात थे, यहाँ पर दरख्त भी लगे हुए थे जो कि अब नए लगाए गए थे। बड़ी बड़ी बुर्जियाँ थी, छोटी छोटी ईंटों की दीवारें खड़ी की हुई थी। आर्किटेक्चर का यहाँ पर बहुत खूबसूरती के साथ काम किया गया था। यहाँ पर आवाम की सहूलत के लिए जो यहाँ पर लोग भी मौजूद थे, साफ़ सुथराई के बेहतरीन इंतज़ामात थे। ये सिकंदर साहब एंट्री करवा रहे थे और एंट्री करवाने के बाद हमने यहाँ से आगे जाने की कोशिश की। यहाँ पर एक ही शॉप है जो आपको बाहर मेन पे जैसे आप एंटर होते हैं आपको नज़र आती है। किले में ऊपर आने के बाद हमने एक गाइडर भाई को लिया जो ये ब्लू कलर के कपड़ों में आपको नज़र आ रहे हैं। कोट डीजी बेसिकली 1985 से 1825 के दौरान जो है कोट डीजी में खैरपुर रियासत के जो फाउंडर थे नवाब सोहराब ख़ान ने तामीर करवाया था। यहाँ पर जंगें लड़ी जाती जिसके लिए यहाँ पर किले तामीर किए जाते थे। इसकी 4 बुर्जियाँ थीं, 4 मीनार थे चारों तरफ जो कोट डीजी के थे। इस किले की 110 फुट ऊंची पहाड़ी भी है जो यहाँ पर जो है उनकी जो फ़ौज थी मकामी इस नवाबों की वो इनकी रखवाली करती थी। यहाँ पर पथरीले पहाड़ों की तरह इसको तामीर किया गया था। यहाँ पर इसको अगर कोट डीजी को मिनी दीवारें चीन भी कहा जाए तो इसमें कोई शक नहीं। जिस तरह आप ये देख सकते हैं यहाँ पर सड़कें भी बनी और लेकिन पहाड़ों की तरह आपको पूरा शहर ऊपर से नज़र आता है क्योंकि ये ज़मीन से खैरपुर की ज़मीन से 110 फुट ऊपर है। ये नीचे आपको पूरा खैरपुर शहर बसता हुआ नज़र आ रहा है। पहले इतनी आबादी नहीं होती थी लेकिन वक्त के साथ साथ यहाँ पर आबादी आ गई है। ये हम बुर्जी के ऊपर चढ़ के इसके जनूब की तरफ शहर को देख रहे हैं। सकाफ़ती विरसे को बचाने के लिए यहाँ पर तामीराती काम भी किए जा रहे हैं।
इस सकाफ़त में अंदर बहुत से ऐसे राज मौजूद हैं जिसको देखकर इंसान दंग रह जाता है कि उस दौर में भी जब ना टेक्नोलॉजी होती थी, ना कंप्यूटर होते थे, ना इतने कमाल के आर्किटेक्चर उस वक़्त भी मौजूद थे जिन्होंने अपनी कारीगरी से आज हमें परेशान करके रख दिया है। यहाँ पर अब जो है लोगों ने ज़मीन भी आबाद कर रखी है, लेकिन कोर्ट डीजी का इंतज़ामात जो हैं ये आर्मी के कंट्रोल में है। ये आपको सामने सड़क भी मेन हाईवे नज़र आ रही है जहाँ पर ये बस गुज़र के जा रही है। ये खैरपुर से कराची की तरफ जाने वाला पुराना हाई रोड, अब तो हाईवे है, अब तो मोटरवे भी बन चुकी है। ये भी शहर है, इसकी मगरिब की तरफ और जनूब की तरफ जहाँ देखिए आप ऊपर से शहर बसता हुआ नज़र आता है। डबल स्टोरी घर भी हैं, सिंगल स्टोरी घर भी आपको नज़र आता है, लेकिन इंसान की जो आँखों की जो खूबसूरती है, इस खूबसूरती विरसे को देख के दिल खुश हो जाता है। और यहाँ पे कंक्रीट की जो है वो तमाम कोर्ट डीजी के इर्द गिर्द दीवारों के साथ कंक्रीट की ढलानें भी बनाई गई हैं। यहाँ पर आपको एक बुर्जी से दूसरी बुर्जी पर जाने के लिए 5 मिनट जो है वो लग जाते हैं। और यहाँ पर अभी कहीं कहीं कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा है। ये ब्लू कलर के साइन बोर्ड भी आर्मी की तरफ से लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को पता चल सके कौन सी तरफ कौन सी जगह तामीर की गई थी। यहाँ पर बैरकें भी बनाई गई थी। किले में तोपें भी उस वक़्त रखी गई थी। इसके 3 मीनार भी हैं जो कि 50 फुट ऊंचे भी हैं। किले में तोपों के साथ साथ इसकी हिफाजत के लिए मुतअद्दिद अंदरूनी रास्ते भी बनाए गए हैं। यहाँ पर आपको लोकल कवाल भी नज़र आते हैं। ओ जेड़ा जेड़ा हकदार नहीं, तुनी जन्नत में सोना हकदार नहीं, नारा लगा। जेड़ा जेड़ा हकदार नहीं, तुनी जन्नत में। मैंने कहा यहाँ पे हम भी थोड़ी अपनी क्रिएटिविटी दिखा दें। धूप थी तो मैं कहा चलो अपने साए को भी कैप्चर करें। हम यहाँ पर आए हैं तो सिकंदर ने कहा टिकटॉक बनाते हैं। टिकटॉक बनाने के लिए हमें ऊपर जाना पड़ा, इस वजह से हम फिर सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर गए। ऊपर से ज़रा फिल्मी अंदाज में हमने कहा टिकटॉक जो है वो बनाई जाए, ताकि आए हैं तो फुल एंजॉय भी हमें करना चाहिए। यहाँ पे हम अपने साथ एक आदमी भी लेकर आए थे। काश कि तुमने हमें आवाज़ दी होती तो हम मौत की नींद से उठकर चले आते। दुनिया जानती है कि जब राजेश्वर दोस्ती निभाता है तो अफसाने लिखे जाते हैं, और जब दुश्मनी करता है। शेर की गैर मौजूदगी में गीदड़ को पंजे गाड़ने का मौका मिल गया था। सब जान लें कि बुज़दिलों का राज तब तक होता है जब तक बहादुरों की वापसी न हो जाए। तो आज की पुराने दौर लोगों ने कारीगरी भाई हुई है। किले होना कोई बनान बैठा तो करोड़ों रुपया लग जाए। किले वाले पासे तो ज्यादा खराब किले दे विच फौज होंदी है। हाँ जी, जो पिशावर किला है ना, हाँ जी, उनके उत्ते फौज है सारी। सलाम जी हुसैन। अब हम शुमाल की तरफ मौजूद मीनार की तरफ आए तो वहाँ पर हमें नवाबों के बने हुए पुराने घर भी नज़र आए, जहाँ पर अब भी उनकी आले औलाद जो है वो रह रही है। मगर ये उन्होंने कोर्ट डीजी किला जो है वो आवाम के लिए अब वक़्फ़ कर दिया हुआ, जहाँ पर अब आवाम को सैर व तफरीह के लिए एक बेहतरीन जगह मैसर है खैरपुर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर अंदरून सिंध से भी लोग बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं। यहाँ पर पुराने ज़माने के भी कह सकते हैं और पुरानी आर्किटेक्चर के जो है वो घर बने हुए थे। बहुत दूर थे ये घर किले थे, लेकिन इसको जूम करके दिखाने की कोशिश की थी। ये शुमाल की तरफ मौजूद है, जिसे जैसलमेर मीनार भी कहा जाता है। इस मुनासबत से कहा जाता है कि इसके इस तरफ जो है वो इंडिया का शहर जैसलमेर आता है। वहाँ पे इस वजह से इस मीनार का नाम जैसलमेर रखा गया था, जहाँ पर अभी भी जो है शहर आबाद है। कोर्ट डीजी के चारों तरफ शहर आबाद है। करीब कम आबादी है, लेकिन इसके अगर ऊपर से जाकर देखा जाए तो आपको पूरा शहर जो है वो नज़र आता है और बहुत खूबसूरत मंजर जो है ये पेश करता है। हमें भी यहाँ पर बहुत मज़ा। यहाँ पर बैरिकें थी, उस तरफ को अगर हम अपने जहन को लेके जाएं तो इंसान दंग रह जाता है कि किस तरह इस किले की हिफाजत के लिए अंदरूनी रास्ते भी बनाए गए थे, बैरिकें बनाई गई थी। उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत वसी तरीके से ये फैला हुआ कोर्ट डीजी है
और यहाँ पर बड़ी खूबसूरत मंजर पेश करता है। इसका जो मेन दरवाज़ा है उस पर 235 कील भी लगे हुए हैं ताकि उस ज़माने पे अगर हाथी के ज़रिए जो है वो हमला किया जाए तो उसको किस तरह रोका जाए। ये अब हम वापसी की तरफ जा रहे हैं, नीचे उतर के जा रहे हैं क्योंकि ऊपर जब चढ़ के आए थे तो बड़ा मुश्किल लगा, लेकिन उतरते हुए इतना हमें महसूस नहीं हुआ था क्योंकि हमने घूमने आए थे। और यहाँ पे सीढ़ियाँ भी उन्होंने बनाई हुई हैं, जो पैदल चल के जाना चाहे वो भी जा सकते थे उस ज़माने में, और जो सीढ़ियों के ज़रिए ऊपर जाना चाहे वो सीढ़ियों के ज़रिए भी ऊपर जा सकते थे। और यहाँ पर 3-3, 4-4 बैकअप कवर थे इस किले की हिफाजत के लिए। उस दौर में बैरकें थी जहाँ पे फ़ौजी जंगी साजो सामान रखा गया था, तोपें रखी गई थी, इनके रिहाइश का सामान रखा गया था। यहाँ पर डिस्पेंसरी थी उस ज़माने की, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो हम कवर नहीं कर सके, लेकिन पूरी कोशिश की थी कि कोट डीजी को एक्सप्लोर किया जाए। बहुत मज़ा आया हमें यहाँ पर। तकरीबन 3 घंटे से 4 घंटे हमने यहाँ पे गुजारे। उसके बाद फिर हमने वापसी की राह ली, हम पार्किंग में आए और उसके बाद फिर हमने सिकंदर को कहा चलो भाई अब नॉन स्टॉप जो है यहाँ पे हमें 3 बज चुके थे या 4 गालिबन बज चुके थे। उसके बाद हमने सिकंदर को ड्राइविंग सीट पे बिठाया कि खैरपुर ज़िले से निकलें और वापस अपने पत्तों की आए। यहाँ पर जो है हम वापसी की राह ली तो शहर में ही बस ज़्यादा राज था खैरपुर। उसके बाद जैसे मोटरवे पे आए तो सिकंदर साहब ने गाड़ी को फुल भगाया। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। रात हो चुकी थी और हम तकरीबन रात के 2 बजे अपने घर पहुँचे थे।